बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम बिकुल्लि मालूम लक। अहबाब जी वकार, आपको मेरी जानब से, मेरे चैनल की जानब से, न्यूज़ और बट की जानब से आपको बहुत बहुत सलाम और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ नसीब करने का शर्फ बख्शे। मेरा आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर किसी को उसमें कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं पेश की माज़रत कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी होती है वो उम्रा और हज के लिए जाते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें एक साहब उम्रे पे गए हुए थे और उन्होंने वो सारा वक्त जो है ना जी वो लाइव रहे और बराह रास्त वो रोज़ा रसूल सल्लम दिखाते रहे। एक एक चीज़ को उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ चीज़ है, जी ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ मैं आया वो अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल करे। दोस्तों का वो जवाब भी, इस्लामों के जवाब भी देते रहे, पैगामात का भी जवाब देते रहे। और ऐसा ही उनका जो रवैया था वो दौरान तवाफ़ भी था। मेरे दिल में एक ऐसे ख्याल आया जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वजूद उनका वहाँ पे था, जिस्म वहाँ पे था, लेकिन उनका दिमाग ना वो उस टेलीफोन में, मोबाइल में था। और अपने जो पाकिस्तान या जिस जगह से वो गए, दोस्त छोड़ के गए थे, अहबाब छोड़ के गए थे, वहाँ उनके साथ अटका हुआ था जिनके साथ वो राब्ते में थे। हालांकि वहाँ जब जाएं, एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने अपनी वालदा जब गई तो मैंने उनको पूछा, जब 3-4 दिन गुजर गए तो मैंने उनको फ़ोन किया, बात हुई, मेरे भाई साहब थे उनके, तो मैंने कहा अम्मी दुआ कीजिए मेरे लिए। तो बड़ी मेरी माँ अनपढ़ सी हैं, मुझे कहती है बेटा हाँ आज से ना मैंने दुआएं शुरू की हैं। अम्मी जी पहले कहती है पहले याद ही नहीं था, मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं थी बेटा, हर चीज़ भूल गई। जब मेरी अल्लाह के घर पे नज़र पड़ी हर चीज़ ही भूल गई, अपनी सारी चीज़ें याद आ गई कि हम लोग क्या है। ऐसे रोज़ा रसूल पे हालत थी। तो दोस्तों आज तो हम पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, तो अगर हमारा ये रवैया है कि हम जाके वहाँ जाके जिस्म हमने हाजिर किए, दिमाग हम पीछे छोड़ गए, तो फ़ायदा क्या। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने 3-4 दिन तो फ़ोन को छुआ तक नहीं, अपनी सारी जितनी अर्जदाश्तें थी, अर्जियाँ थी, और सर झुका के यूँ जनाब बादब जिस्म आपका मुकम्मल हाज़िरी बन जाए, आपका बाल बाल हाज़िरी बन जाए और वहाँ पे आप जिस्मानी, रूहानी, मतलब तमाम जो तरीके हैं ना जी, आप वहाँ पे हो और आपका बाल बाल आपका सरापा दुआ हो। तो ये चीज़ मेरे जहन में एक आई कि यार जो बंदा खाना काबा के सैन में खड़ा हो के वो दोस्तों को मुस्कुरा के दिखा रहा है कि ये वो जगह है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप दुआ करें, तो उन्होंने पाकिस्तान से या किसी दूसरी जगह से दुआ करनी है। आप तो खुद वहाँ पे मौजूद हो, आपका काम है हमारे लिए दुआ करें, ना कि आप अपने 3 दिन 4 दिन जो है वो लोगों को वहाँ पे दिखाने में आप ज़ाया करें। मेरे नज़दीक लफ्ज़ ज़ाया करना है, अगर ये लफ्ज़ भारी हैं तो बहरहाल मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ कि जहाँ आपने अपने जाके वक्त अपना ज़ाया किया, क्यों किया। आप वहाँ पे गए, और जो ये मैं दोस्तों को मैसेज दूंगा जो अभी जाएंगे, आप मेरी सिर्फ एक बात मान लें इल्तिजा समझ के कि आप 3-4 दिन अपना टेलीफोन बंद करके ना जी, शाम को जब रूम में आए देख लें माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, उनका तो मैसेज खुदा न खासा सब खरीद है, लेकिन वहाँ दौरान 4-5 दिन इस मोबाइल के बगैर गुजारें। अब तो सऊदी गवर्नमेंट भी इस पर एतराज़ कर रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने एक वीडियो की है, शेयर की है, उन्होंने कहा यार ये क्या मुसीबत है कि हर बंदे ने फ़ोन पकड़ा हुआ, हर बंदा फ़ोन दिखा रहा है। ये करके देखें, उसके बाद वीडियो बनाए ना जी, 4-5 दिन जब आपका मुकम्मल हो जाए वीडियो बनाएं, 5-10 मिनट की वीडियो बना लें, सेव कर लें अपने पास और बाद में लोगों के साथ शेयर करें। अच्छी बात है, शेयर करें, लेकिन ये अगर मेरी दोस्तों तक ये मैसेज मेरा पहुँच जाए, उनके यहाँ दिल तक मैसेज पहुँच जाए कि ये करके देख लें, अमली मुज़ाहरा करें, ये प्रैक्टिकल करें ये, फिर आप देखें आपको कितना मज़ा आता है। अल्लाह करीम आपको आप जो नासिर हो जी, अल्लाह करीम जिनकी ख्वाहिश है वहाँ पे हाज़िरी की, अल्लाह उनकी ख्वाहिशात पूरी करे। जिनकी हाज़िरी वहाँ पे हो चुकी, अल्लाह उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और जो दोस्त देखेंगे भी जाने वाले, वहाँ जाके मेरी उनसे इल्तिजा होगी, दस्तबदस्ता इल्तिजा होगी कि वहाँ जाके मुझ जैसे नकारा बंदे की हाज़िरी के लिए भी
دعا کرے وہاں پہ جا کے، میرا سلام بھی عرض کریں، دعا بھی جا کے کریں۔ اللہ کریم ہم سب کامیاب ناصر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔